पाकिस्तान की आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल आईएसआई कश्मीर में उन आतंकी संगठनों को सक्रिय करने की कोशिश में लगा हुआ है जो सालों से निष्क्रिय थे। 14 अक्टूबर को एसएसबी के काफिले पर हुए हमले के बाद यह खुलासा हुआ है कि अल उमर मुजाहिदीन जो है इस मामले में सक्रिय है और वो ऐसे ही आतंकी संगठनों को अब जिंदा कर रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आईएसआई ने बदली आतंकवादी नीति। कश्मीर में पुराने आतंकी संगठनों को सक्रिय करने का खतरनाक प्लान। श्रीनगर से सटे जकूरा में सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी जब करीब 17 साल से निष्क्रिय आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली, तभी सुरक्षा एजेंसियां चौंक गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को यह सवाल परेशान कर रहा था कि अचानक अल उमर मुजाहिदीन का सरगना मुश्ताक अहमद जरगर कैसे सक्रिय हो गया। खुफिया एजेंसियों ने जब तहकीकात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि एसएसबी काफिले पर हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बदली रणनीति का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने कश्मीर में निष्क्रिय हो चुके आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की साजिश रची है। आईएसआई ने अपनी नापाक साजिश में बदलाव सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किया है। आईएसआई की स्ट्रैटेजी यह है कि कश्मीर घाटी में जो आतंकवादी घटनाएं हों, लोगों को यह लगे कि ये घटनाएं कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा घटित की जा रही हैं। इसीलिए जो पुराने संगठन थे जो अब मृतप्राय हो गए हैं, उनको इस्तेमाल करने का वो प्रयास कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने जिन निष्क्रिय आतंकी संगठनों को फिर जिंदा करने की साजिश रची है, उनमें अल उमर मुजाहिदीन के अलावा हरकतुल अंसार मुजाहिदीन, अल बदर, इख्वान अल उल मुजाहिदीन और अल जिहाद फोर्स के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठनों को कश्मीर के बाहर बड़े हमले का जिम्मा सौंपा गया है। जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को वो रखा है बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करने के लिए। उनका मकसद यह है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को यह इम्प्रेशन दे कि कश्मीर में जो हो रहा है आतंकवाद, वह वहीं के लोगों के द्वारा हो रहा है। बताया जाता है कि कश्मीर घाटी में आतंक के इस नए प्लान का जिम्मा पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठे अल उमर मुजाहिदीन के सरगना मुश्ताक जरगर को दिया गया है। मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला मुश्ताक जरगर आतंक का पुराना चेहरा है। बताया जाता है कि स्थानीय युवकों पर जरगर की पकड़ है और आईएसआई इसका फायदा उठाना चाहती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर घाटी में मौजूद 250 आतंकियों में 107 स्थानीय आतंकी है। आईएसआई की नई साजिश के तहत इन्हें चुपचाप सुरक्षा बलों पर हमला करके छिपने का टारगेट दिया गया है। ये आतंकी कश्मीर पुलिस के जवानों से छीने हथियार से ही सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। ये भी आईएसआई के आतंक की बदली नीति का हिस्सा है। इसी वजह से सुरक्षा बल पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी बदली रणनीति के तहत जाकुरा में हमले से पहले अल उमर मुजाहिदीन ने श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर तैनात सीआरपीएफ के कमांडेंट पर हमले की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी हथियार लूटने के लिए पुलिस बलों को ज्यादा से ज्यादा निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में नापाक चाल चलते हुए कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने और सुरक्षा बलों पर निशाना बनाने के लिए ट्रैक 2 फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बौखलाए आतंकी संगठन आईएसआई की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जानकारी ये भी है कि आईएसआई कश्मीर में दबे हुए आतंकी संगठनों पर अब ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहा है।